हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। 12th क्लास एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, और ये है कि मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे हैं जिन पे बहुत सारा फिजिक्स का मटेरियल है, ठीक है। और जेई नीट और जो 12th बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, चाहे वो सीबीएसई एग्ज़ाम दे रहे हों या आरबीएसई दे रहे हों, वो मेरे ही चैनल से क्यों स्टडी करें। तो उसका रीज़न मैं एक आपको बता रही हूँ कि मैं आपको जो मटेरियल प्रोवाइड करवा रही हूँ वो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर करवा रही हूँ, ठीक है। आपको रेस्पेक्टेड है, चैप्टर के पूरे नोट्स एक जगह मिलेंगे, पूरे वीडियोज एक जगह मिलेंगे। तो आप 1 by 1 वीडियो से भी यदि स्टडी करते हैं तो आपका जो 12th का क्लास का सिलेबस है वो मैं एवरी टॉपिक कंप्लीट करवाऊँगी। जो आपका टेक्स्ट बुक में सिलेबस है, जो मटेरियल है, उससे ज़्यादा मैं कहीं करवा रही हूँ, जो जेई और नीट को भी कवर करता है। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी काफ़ी कुछ मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, आपको दिए भी हैं। तो वो हर एक चैप्टर के बाद में उसकी समरी और ये सब मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो ये आप मेरे साथ साथ तैयारी करेंगे तो लास्ट में अपने पास में बहुत अच्छी तैयारी फिजिक्स की हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप 1 by 1 वीडियो को अच्छे से देखें, अपने फ्रेंड को भी फॉरवर्ड करें, जिससे मेरा चैनल भी ग्रो हो। और मैं मतलब ये उम्मीद करूँगी कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी होगी और आप बहुत अच्छे से फिजिक्स को तैयार करेंगे, ठीक है। अब अपने पास में आज का जो टॉपिक है वो आप देखिए, वो अपन निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बार मैग्नेट इफ़ बार मैग्नेट हेल्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अपन पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कर चुके हैं बेटा। ये जो टॉपिक आपके रिपीट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी अपन ने फाइंड आउट करी थी, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए देखो ये थी, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी आपकी आई थी, ये अपन ने फाइंड आउट करी थी -P.E और या फिर कह सकते हैं -PE cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि मेरे पास में एक बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट को मैंने रखा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पे इस बार मैग्नेट की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी और उसकी क्या सिचुएशन बनेगी। तो ये अपन निकालना चाह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बार मैग्नेट, ठीक है। तो बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फाइंड आउट करने का एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वर्क डन होती है। वर्क डन का जो डिफरेंस आता है वो तो अपन ने टॉर्क से निकाला था। तो ये अपने पास में आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, अपन ये कह रहे हैं कि ये जो मेरे पास में इनिशियल सिचुएशन है वो θ1 है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा टॉर्क d थीटा बेटा, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होगा तो ये बार मैग्नेट रोटेट नहीं होगा, इस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स तो वैसे ही 0 होता है, तो ट्रांसलेटरी मोशन तो ये करेगा ही नहीं। और यदि ये किसी थीटा एंगल के साथ में है तो ये अपनी इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आना चाहेगा, जिससे पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहेगा। और पोटेंशियल एनर्जी जितनी मिनिमम होगी उसी को अपन क्या कहते हैं, मोस्ट स्टेबल सिचुएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं मान रही हूँ कि ये θ1 से θ2 तक रोटेट होता है, ठीक है। तो इसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो ये अपने पास में आ गया। टॉर्क की अपन वैल्यू पुट करें तो टॉर्क अपने पास में अभी प्रीवियस वीडियो में मैंने डाला है, ये है mb sin थीटा d थीटा। अब यहाँ पे बेटा इंटीग्रेशन करेंगे तो mb अपने पास में कांस्टेंट टर्म है और थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो साइन थीटा क्या होता है, -cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा mb और ये हो जाएगा -cos थीटा और लिमिट है θ1 to θ2, ठीक है। ये नॉलेज शायद मेरे ख्याल से देखो मैथ वाले बच्चों को तो होता भी है और बायो वाले बच्चों को दिक्कत हो सकती है। तो बेटा ये अपन लोअर लिमिट लेते हैं और ये अपर लिमिट लेते हैं। तो जब अपन पुट करेंगे इसमें तो पहले अपर लिमिट रखते हैं और फिर माइनस में करके लोअर लिमिट रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा देखो
ये हो जाएगा एम बी, माइनस में कॉमन ले रही हूँ तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये अपने पास में आ गई पोटेंशियल एनर्जी, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ यू से। ठीक है, तो एक फार्मूला तो अपने पास में ये आ जाता है बेटा। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं कि मान लो अपन कहें कि थीटा 1 जो है वो आपका है 90 डिग्री। ठीक है, थीटा 1 को यदि मैं 90 डिग्री लूँ तो कॉस 90 विल बी 0। तो ये जो टर्म है आपकी ये तो 0 हो जाएगी बेटा। और कॉस थीटा 2 को, ये थीटा 2 को मैं शो करूँगी एज ए थीटा। तो फॉर्मूला विल बी u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस ए थीटा। तो ये अपने पास में फाइनल रिजल्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बार मैग्नेट का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यदि अपन बात करें कि स्टार्टिंग जो थीटा है रोटेशन वाला वो आपका है 0 डिग्री, तो इसको मैं केस की फॉर्म में लिख रही हूँ। तो केस फर्स्ट में ले रही हूँ थीटा इज इक्वल टू 0, तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो u आ जाएगा आपका माइनस एम बी। तो देखिए इस सिचुएशन में अपने पास में ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ये कौन सी सिचुएशन है बेटा? मिनिमम सिचुएशन है। तो यदि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, मिनिमम का मतलब ये नेगेटिव की वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी उतना ही अपने पास में स्टेबल सिचुएशन आएगी। तो ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। ठीक है, इस सिचुएशन में थीटा इज इक्वल टू 0 कब होगा? जब अपने पास में यहाँ जो बार मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड और ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या आएगी? सेम आएगी तब। ठीक है, तो उस सिचुएशन में थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? 0। तो ये साउथ जो है ये एग्जैक्टली कौन से डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो इस पे ये स्टेबल सिचुएशन होगी। केस सेकंड अपन ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90। तो कॉस 90 इज इक्वल टू क्या होता है? 0। तो कॉस 90 0, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज 0। तो ये अपने पास में क्या है? ये पॉजिटिव वैल्यू है बेटा। 0 अपने पास में क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये स्टेबल होगी, लेकिन इससे कम स्टेबल होगी। ठीक है, क्योंकि 0 पोटेंशियल एनर्जी आ रही है लेकिन नेगेटिव में नहीं है। ठीक है, तो ये अपने पास में इससे कम स्टेबल होगी। तो ये अपने पास में आ गया केस सेकंड। अब अपन बात कर रहे हैं केस थर्ड की। थीटा इज इक्वल टू 180, दैट मीन्स कोस 180 इज इक्वल टू माइनस 1। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? ये माइनस, और फार्मूले का माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगी पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये है मोस्ट अनस्टेबल सिचुएशन। तो ये आ जाएगा मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस पे तो 100% क्वेश्चन आता ही आता है। ये चाहे आप जेई ले लो, चाहे 12th बोर्ड ले लो, और या फिर नीट ले लो। ये राजस्थान बोर्ड में भी आएगा और सीबीएसई बोर्ड में भी आएगा। इस क्वेश्चन को चाहे किसी तरह से घुमा दिया जाए, लेकिन ये आपको पूछा जाता है। तो मेरे ख्याल से ये एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में भी आ सकता है, एज ए MCQ भी आ सकता है, छोटा बना दिया तो टॉपिक को आपको तैयार करिए। और कंपेरेटिव ये भी देखिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या था। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे बेटा।